आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है अहिरन के बछड़े। अहिरन यानी कि ग्वालिन, जो गाय को पालते हैं और दूध बेचते वो। तो एक बार मथुरा नगर होता है, उसमें एक सेठ जी होते हैं, उनका नाम होता है जिनदास, और वो अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं। तो सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, और उन्होंने 12 व्रत भी ग्रहण कर रखे थे। तो 12 व्रत में एक परिग्रह का व्रत होता है, जिसमें परिग्रह की सीमा करते हैं। तो जैसे अभी लोग गाड़ी, बंगला, सोना चांदी रखते हैं, उस समय क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा गाय, भैंस, पशु होते हैं, उसको पैसे वाला माना जाता है, और पशुओं का भी संग्रह करते थे। जैसे अभी अपन गाड़ी रखते थे, उस टाइम जिसके पास जितनी गाय होती वो अधिक पैसे वाला होता है, ऐसे मानते थे। तो सेठ जी ने ऐसा नियम ले रखा था कि वो 4 पैर वाले पशुओं को नहीं रखेंगे। ऐसे तो उनको दूध दही की जरूरत होती, तो उन्होंने एक ग्वालिन से बात कर रखी थी। तो वो उनके घर पे दूध दही दे के जाती थी, और सेठ जी उनको उचित पैसे दे देते थे। एक बार क्या होता है कि उस ग्वालिन के बेटी की शादी होती है, तो वो सेठ जी को बुलाती है कि मेरे बेटी की शादी में आना है आपको। तो सेठ जी बोलते हैं कि हम बेटी की शादी में तो आएंगे, लेकिन हमने क्या ऐसा नियम ले रखा है कि हम शादी में भोजन नहीं करेंगे, आपकी बेटी को आशीर्वाद देने आएंगे। तो फिर उनकी बेटी की शादी होती है, और सेठ सेठानी दोनों जाते हैं। तो उनकी शादी में बेटी के लिए धन दौलत, सोना चांदी दे के आते हैं, और आशीर्वाद दे के आ जाते हैं। फिर सेठ जी घर पर आ जाते हैं। फिर वो ग्वालिन और उसका पति सोचते कि सेठ जी ने हमारी इतनी मदद की है, तो हमको भी वापस भेंट में उनको कुछ देना चाहिए। तो वो तो ग्वाले थे, उनके पास गाय थी और गाय के बछड़े थे। तो 2 गाय के बछड़े बहुत ही सुंदर, दिखने में सुडौल अच्छे थे। तो वो उन 2 बछड़ों को लेके सेठ जी के घर पर जाती है, और सेठ जी को बोलती है कि मेरी भेंट स्वीकार करो। तो सेठ जी बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा नियम ले रखा है कि मैं 4 पैर वाले पशुओं को नहीं रखूँगा, तो तुम इनको वापस लेके जाओ। तो ग्वालिन बोलती है कि मैं तो नियम व्रत कुछ समझती नहीं हूँ, अगर आप मेरी भेंट स्वीकार नहीं करेंगे, मैं तो यही सोचूंगी कि हम गरीब हैं, इसलिए आप हमारी भेंट को स्वीकार नहीं कर रहे। और वो बछड़ों को सेठ जी के मना करने पर भी उधर छोड़ के चली जाती है। तो फिर वो बछड़े खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद उनको भूख प्यास लगती है, तो वो रंबाने लगते हैं। तो फिर सेठ जी उनको पानी पिलाते, घास खिलाते, प्यार से उनको सहलाते हैं। फिर सेठ जी सोचते हैं कि अगर मैं इन बछड़ों को बेच दूंगा, तो दूसरे लोग इनको खेत में काम कराएंगे, इनको परेशान करेंगे, इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही रहने देता हूँ इनको। तो जब सेठ जी उन बछड़ों को अपने घर पे ही रखते हैं, और उनको दाना पानी खिलाते हैं ऐसे। तो जब सेठ जी सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, तो वो बछड़े भी कान खड़े करके प्रतिक्रमण सुनते हैं, और सेठ जी उनको सुबह नवकार मंत्र सुनाते हैं। इस तरह वो बछड़े बड़े होने लगते हैं और बैल बन जाते हैं। एक बार क्या होता है कि सेठ जी को किसी काम से दूसरे नगर में जाना होता है। तो सेठ सेठानी बाहर चले जाते हैं, और वो दोनों बैल घर पे ही होते हैं। तो एक सेठ जी का मित्र आता है, तो वो देखता है कि ये बैल तो बहुत ही सुंदर सुडौल है, तो मैं इनको अपनी गाड़ी में लगा लेता हूँ। तो वो उसके गाड़ी में उन बछड़ों को लगा देता है, और फिर दौड़ाता है। तो वो बछड़े तो इतने दिन सेठ जी के यहाँ आराम से रहे हुए थे, कभी दौड़े ही नहीं थे, तो उनको बहुत थकान हो जाती है। तो फिर वापस वो उनको सेठ जी के घर पे छोड़ के चला जाता है। तो वो बछड़े थके हुए होते हैं, तो वो फिर बेहोश हो जाते हैं, उनको भूख और प्यास भी लगती है। फिर सेठ सेठानी आते और देखते हैं कि ये दोनों बैल तो बेहोश हो गए। तो फिर उनको नवकार मंत्र सुनाते हैं। फिर धीरे धीरे उनको हल्का हो जाता है, फिर नवकार मंत्र सुनाते हैं, और फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो वो दोनों बैल मारकर, क्योंकि उनको पहले से ही वो सेठ जी के यहाँ प्रतिक्रमण वगैरह सुनते थे, और अंतिम समय में भी सेठ सेठानी ने उनको नवकार मंत्र सुनाया, तो फिर वो मरकर देवलोक में जाते हैं, और कंपल और संपल नाम के देव बनते हैं। इस तरह वो बैल थे, तो भी उन्होंने अपने मन की भावनाओं को शुद्ध रखा।
सेठ सेठानी के यहाँ सामायिक प्रतिक्रमण करते थे, वो उनको भी पशु होते हुए भी उनको सुना तो उनकी उच्च गति देवलोक प्राप्त हुआ। और बाद में एक बार सेठ जी पे कोई मुसीबत आती है तो वो देवलोक से उनकी मदद करने भी आते हैं। तो इस तरह हमें भी अपनी भावनाओं को पवित्र रखना चाहिए, सामायिक करनी चाहिए, नौकार मंत्र गिनना चाहिए। ओम नमः।